हाय एवरीवन। आप लोगों का आज दूसरा चैप्टर है व्याकरण का। पहला चैप्टर में आप लोग अपठित गद्यांश और पद्यांश पढ़े। अभी है शब्द और पद। तो सबसे पहले शब्द क्या है, शब्द किसे कहते हैं? तो शब्द दो वर्णों का मेल है। क्या दो वर्ण किसी तरह से लिख दें तो वो मेल बन जाएगा? म क लिख दे तो यह शब्द बन जाएगा? नहीं बनेगा। क्या होगा? शब्द ऐसा होना चाहिए जिसका कि कोई अर्थ हो। शब्द कैसा होना चाहिए? जिसका कोई अर्थ होना चाहिए। अब यहाँ पे क म ल कमल है। क्या यहाँ पे ल क म लिख दें तो किसका अर्थ है? हम लोग किस चीज को जानते हैं? लकम को जानते हैं या कमल को जानते हैं? हम लोग कमल को जानते हैं, ना कि लकम को जानते हैं। तो वर्णों का मेल कैसी होनी चाहिए शब्द में? तो क्रमबद्धता तथा सार्थक होना चाहिए। कैसी होनी चाहिए? सार्थक होनी चाहिए, व्यवस्थित समूह होना चाहिए। तो शब्द वर्णों की क्रमबद्धता तथा सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णों की क्रमबद्धता तथा सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। इसमें आप व्यवस्थित समूह को भी क्या कह सकते हैं? शब्द कह सकते हैं। तो शब्द कैसी होनी चाहिए? तो शब्द में अर्थ होनी चाहिए, तभी जाके वो शब्द होगा। क्या होनी चाहिए? शब्द में अर्थ होनी चाहिए। शब्द और पद। पद आपको पद किसे कहेंगे? शब्द हमारी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो सबसे छोटी इकाई वर्ण है। और शब्द क्या है? उसके बाद की इकाई है, स्वतंत्र इकाई है। शब्द क्या है? स्वतंत्र इकाई है। किसके बाद? किसके पश्चात? तो वर्ण के पश्चात। इस अध्याय में जो दूसरा अध्याय है, उस अध्याय में शब्द की संकल्पना एवं पद की संकल्पना को विस्तार से समझेंगे। यानी शब्द क्या है और पद क्या है, इसको हम लोग क्या करेंगे? दूसरा चैप्टर में विस्तार से जानेंगे। हमारी सबकी भाषा होती है, अंग्रेजी हो, संस्कृत हो या हिंदी हो। क्या शब्द के बिना भाषा पूर्ण हो सकती है? नहीं हो सकती है। तो शब्द का निर्माण किससे होगा? तो शब्द का निर्माण वर्ण से होगा। और इन्हीं शब्द को, यानी शब्द की जितनी ज्यादा हमारे पास स्टोर होगा, भंडार होगा, उतनी ही हमारी भाषा क्या होगी? स्ट्रांग होगी, मजबूत होगी। हम बहुत ही ज्यादा बोल पाएंगे। अगर बच्चा बहुत छोटा होता है तो वो रोता है, उसके बाद काका बाबा दादा करके बोलता है। धीरे धीरे वो स्कूल जाना शुरू करता है, उसका पीयर ग्रुप बढ़ता है, उसके दोस्त बढ़ते हैं, स्कूल में तरह तरह के टीचर आते हैं। इन सब से क्या होता है? उसका शब्द का भंडार बढ़ता है। क्या होता है? शब्द का भंडार बढ़ता है। हर दिन नया नया शब्द जानता है। जानता है या नहीं? जानता है। कोई चीज नया हो जाए और उसके बारे में नए नए शब्द का निर्माण होता है। परिवर्तन तो होता ही रहता है, लेकिन नए नए शब्द का निर्माण होता है। उससे हमारे शब्द भंडार क्या होता है? बढ़ता है। हम लोग साधारण सी बात जानते हैं, दाल चावल रोटी सब्जी आटा घर कुर्सी मेज दफ्तर आदि सब हिंदी में प्रयोग होने वाले शब्द हैं। है या नहीं है? है। तो इन शब्दों पर यह भी ध्यान रखना चाहिए कि ध्वनि के प्रत्येक मेल को शब्द नहीं कहा जा सकता है। ध्वनि कुछ भी मिल जाए, जैसे मैं समझाई हूं, उसे शब्द नहीं कहा जा सकता है। तो सबसे पहली बात क्या है? शब्द क्या है? सार्थक, वर्णों की सार्थक मेल है, क्रमबद्धता है, व्यवस्थित समूह होने चाहिए। और पद क्या है? शब्द जहां स्वतंत्र इकाई है, पद वहां पे स्वतंत्र नहीं है।
वह संबंधों में बंधा हुआ है। किससे? अन्य पदों से वो जुड़े हुए हैं। इसीलिए पद किसे कहते हैं? तो जब शब्द वाक्य में प्रयोग होकर और एक ही व्याकरणिक प्रकार करता है तो उसे क्या कहते हैं? पद कहते हैं। शब्द की सत्ता वाक्य से बाहर होती है, अर्थात शब्द स्वतंत्र होता है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द ही पद कहलाता है। जब वाक्य में प्रयोग होता है तभी शब्द क्या कहलाता है? पद कहलाता है। शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई है, क्योंकि वाक्य से बाहर होने के कारण शब्द वाक्य के नियमों से मुक्त होता है। जब वाक्य में शब्द का प्रयोग है ही नहीं तो उसके लिए वह क्या है? नियम से बाहर है, वह स्वतंत्र है। पद भाषा की बद्ध इकाई है, यानी वह क्या है? एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वाक्य के अंतर्गत होने के कारण शब्द भाषा के नियमों से बंधा होता है। शब्द के स्तर पर रूप साधक प्रत्यय लगाने का कोई प्रश्न नहीं है। जब आप सिर्फ शब्द लिख रहे हैं तो उसको कोई भी रूल्स उसमें फॉलो नहीं किया जा सकता है, लेकिन पद बनने से पहले शब्द में रूप बदलने वाले रूप साधक प्रत्यय जुड़ जाते हैं। अतः एक ही शब्द के अनेक शब्द रूप या पद मिलते हैं। शब्द की सत्ता वाक्य से बाहर होती है, अतः प्रकार्य करने का कोई कारण नहीं होता है। लेकिन पद क्या होता है? वाक्य में प्रयुक्त पद वाक्य में आकर कोई न कोई प्रकार अवश्य करता है। जो पद होता है वह कोई न कोई कार्य जरूर करता है। शब्द का वर्ग उसके गुणों के आधार पर तय किया जाता है। जो शब्द है उसका वर्ग किसके आधार पर तय किया जाता है? उसके गुणों के आधार पर तय किया जाता है। ये क्या है शब्द और पद में अंतर? कि शब्द सबसे पहले स्वतंत्र है, पद क्या है? परतंत्र है। शब्द के लिए कोई व्याकरणिक नियम की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन पद के लिए क्या होता है? व्याकरणिक नियमों का आवश्यकता होती है। शब्द भाषा की अर्थवान तथा स्वतंत्र इकाई है। वाक्य से बाहर होने के कारण शब्द की कोई भी स्वतंत्रता को उसकी छीन नहीं सकती है। वह क्या है? वह स्वतंत्र है। तो पद जो है, तो पद के भेद कितने हैं? पद के भेद 9 है। मैं क्लास 10th की वीडियो डाली हूं, उसमें बताई हूं कि पद के भेद कितने हैं? 9 है। 9 में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, संयोजक। तो मैं आप लोगों को पहले बताती हूं संयोजक किसको बोला जाता है? समुच्चय बोधक। पद के भेद कितने हैं? पद के 9 भेद होते हैं। 9 भेद होते हैं। तो पहले क्या है? पहला है संज्ञा, दूसरा है सर्वनाम, तीसरा है विशेषण, चौथा है क्रिया विशेषण, चौथा है क्रिया, चौथा क्या है? क्रिया है,
और पांचवा है क्रिया विशेषण। और संबंध बोधक छठा है। सातवां है समुच्चय बोधक या समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक। और आठवां है विस्मयादि बोधक। और नौवां है निपात। पद के अगर भेद पूछा जाए साधारणतः 9 भेद होता है, लेकिन इसमें परिवर्तन के आधार पर पद के 2 भेद होते हैं। कौन सा 2 भेद होते हैं? तो पहला होता है विकारी। क्या होता है? विकारी पद। और दूसरा क्या होता है? अविकारी। दूसरा क्या होता है? अविकारी पद। विकारी, विकार का अर्थ होता है परिवर्तन और अविकारी का अर्थ होता है जिसमें परिवर्तन नहीं हो। तो ये जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया है यह क्या है? विकारी पद है। यह कौन सा पद है? ये चारों विकारी है। इसमें परिवर्तन आता है। किसके आधार पर आता है? तो इसमें परिवर्तन आता है आपको लिंग के आधार पर, काल के आधार पर, कारक के आधार पर और वचन के आधार पर। और किसके आधार पर? और वचन के आधार पर। अगर कर्ता स्त्रीलिंग होगी तो क्रिया भी क्या होना होगी? स्त्रीलिंग। अगर कर्ता पुल्लिंग है तो क्रिया पर भी प्रभाव पड़ेगा, वह भी क्या हो जाएगा? वह भी पुल्लिंग। जब वचन है, जब कर्ता एक ही हो तो वहां पे एक वचन में क्रिया होगी। अगर बहुवचन है तो बहुवचन में क्रिया होगी। ये 4 क्या है? विकारी पद है। और ये यहाँ पे कितने हैं? तो 5 है। ये 5 क्या है? अविकारी पद है। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, निपात। तो ये पांचों जो है इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। किसके आधार पर नहीं आता है? तो लिंग के आधार पर, काल के आधार पर, कारक के आधार पर और वचन के आधार पर। इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। तो जब कोई परिवर्तन नहीं आता है तो यहां से जो परिवर्तन शुरू होता है पद में, तो ये 10th क्लास में जाने के बाद आप लोग इससे पद से क्या पढ़ेंगे? पदबंध पढ़ेंगे। पद से क्या पढ़ेंगे? पदबंध पढ़ेंगे।